कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। यह प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना है और इस प्रार्थना के माध्यम से हमारे जीवन में चंगाई मिलती है, आशीष मिलती है। तो आइए हम भी बड़ी भक्ति पूर्वक इस प्रार्थना में भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी ने आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी ने आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी ने आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद दें। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद दें। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए हम अपने हृदय और मन को तैयार करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को उत्साही बनाइए। प्रभु की वाणी का मर्म समझने के लिए मुझे तैयार कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, इस पवित्र समय के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम के जरिए तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि आज की इस प्रार्थना के द्वारा तू उनके जीवन में बहुत कुछ करने वाला है।
तू ये करुणामय प्रभु है, हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाले प्रभु, हमें अपनी ओर आकृष्ट करने वाले प्रभु, हमारी निराशा में हमें आशा प्रदान करने वाले प्रभु, हमारे बंधनों को खोलने वाले प्रभु। आइए मेरे भाई और बहनों, अपने आप के समय पूरी तरह से प्रभु के अधीन कीजिए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए एक मौका दीजिए। वो सामर्थ्यवान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों को प्रभु के सामने रखिए और इस समय दृढ़ विश्वास कीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने परिवार की पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। पवित्र आत्मा को, ईश्वर की आत्मा को, शक्ति की आत्मा को, शांति की आत्मा को आपके और आपके परिवार में कार्य करने दीजिए। कुछ देर के लिए मौन होकर हम प्रार्थना में बिताएंगे। शांत हो जाइए, मौन हो जाइए। आइए पवित्र आत्मा, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने आइए, हमारे मनों को आलोकित करने आइए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम 40 काल में प्रवेश कर चुके हैं और ये 40 काल हम सब के लिए कृपा का समय है, आशीष का समय है, प्रार्थना का समय है, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने का समय है, त्याग और तपस्या का समय है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु हजारों भाई बहनों को इन ऑनलाइन कार्यक्रमों के द्वारा जोड़ के रखें। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में प्रभु इन कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारी कृपाएं दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इन कार्यक्रमों से जुड़े रहिए, इनके साथ जुड़े रहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस 40 काल में प्रभु हमें आह्वान करते हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 18 में वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे कृमिज की तरह मटमैले क्यों न हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। प्रभु कहते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें। हम उनसे बहुत दूर चले गए हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, आदम और हेवा ने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया। वचन में हम पढ़ते हैं कि वे ईश्वर से दूर भाग गए। पाप ने उनको बहुत दूर कर दिया ईश्वर से और वे पेड़ों के पीछे छिप गए। कई वर्षों से मैं आध्यात्मिक सेवा में लगा हुआ हूं। हजारों लोगों के जीवनों को देखने का मौका मिला और अपने ही जीवन को देखने का मौका मिला। मैंने देखा है कि हमारी समस्याओं का मुख्य कारण यह है कि हम ईश्वर से दूर चले गए हैं। और निवारण एक ही है, ईश्वर के पास आ जाना। प्रभु कहते हैं, आओ। वास्तव में इस 40 काल का ये भाव है। प्रभु आह्वान करते हैं, मेरे पास आओ।
तुम्हारी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। तुम्हारी समस्याओं का कारण यह है कि तुम मुझसे दूर चले गए हो, और जितना तुम मुझसे दूर चले जाओगे उतना तुम ज्योति से दूर चले जाओगे, सत्य से दूर चले जाओगे, आनंद से दूर चले जाओगे, शांति से दूर चले जाओगे। और इसलिए निवारण है, समाधान है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ईश्वर से दूर जाने से क्या होता है और वापस ईश्वर के पास आने से क्या होता है, इसके विषय में प्रभु यीशु ने लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में एक बहुत ही हृदय स्पर्शी दृष्टांत सुनाया है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत हम सभी जानते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा केवल इस बात की ओर। उड़ाऊ पुत्र उस धनी इंसान के 2 बेटों में से एक बेटा, जिसके नौकर चाकर थे, पिता से दूर चले जाने से उसके जीवन में क्या होता है और वापस पिता के पास आने से उसके जीवन में क्या होता है। अगर हम इस पर मनन करेंगे तो संभवतः हमें अपनी समस्याओं का कारण पता चलेगा और उसका निवारण भी पता चलेगा। उस धनी पिता का बेटा स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर अपनी इच्छा से जीवन जीने के लिए परदेश चला जाता है। पिता से जितना दूर जाता गया उसके जीवन में क्या देखने को मिलता है। धन तो उसके पास था ही, बहुत सारे दोस्तों के चंगुल में आ जाता है, कई बुराइयों का शिकार बन जाता है, नशे का शिकार बन जाता है, अश्लीलता और व्यभिचार का शिकार बन जाता है। धीरे धीरे उसके पास जो संपत्ति थी वो घटने लगती है और एक समय ऐसा आ जाता है जब वो दरिद्र बन जाता है। सारे दोस्त छोड़कर चले जाते हैं, अकेला रह जाता है, परदेश में अकेलापन महसूस करता है। स्वदेश में धनी पिता का बेटा, जिसके पास जिसके चारों ओर नौकर चाकर थे सेवा के लिए, अब परदेश में एक इंसान का नौकर बन जाता है, सुअर चराने का काम करता है, सुअरों की संगति में आ जाता है। इंसान का भोजन दूर सुअरों का भोजन करने के लिए ललायित हो जाता है, भूख महसूस करता है, दरिद्रता महसूस करता है, बदन पर अच्छा कपड़ा नहीं, पैरों में चप्पल नहीं, अंगूठी बिक गई, सब कुछ बिक गया, तंगी में आ जाता है। उस तंगी की अवस्था में उसको अपने उस प्रेमी, दानी, धनी पिता की याद आई। वो कृपा का समय था, अनुग्रह का समय था। याद आई, उस याद ने उसको वहां से खड़ा कर दिया और वो अपने पिता के भवन की ओर चल पड़ता है, सुअरों को छोड़कर परदेश से। उस सुंदर दृष्टांत में आप क्या पढ़ते हैं? पिता ने पुत्र को दूर से देखा, पिता उसकी ओर दौड़ पड़ता है, पुत्र पिता के चरणों को ढूंढता है माफी मांगने के लिए, लेकिन पिता उसको अपने कलेजे से लगाता है, पुनः उसको अपनी गर्मी, प्रेम की गर्मी प्रदान करता है, उसको अपनाता है।
पैरों पर चप्पल पहनाता है, अंगुली में अंगूठी पहनाता है, ताज़ा नया कपड़ा पहनवाता है, उसके सम्मान में भोज की तैयारी कराता है, उसको पूरी तरह अपनाता है। जो उसने गंवाया था सब कुछ उसने वापस पाया। बहुत सुंदर उदाहरण है। हमें इस 40 काल में इस पर मनन चिंतन करने की जरूरत है। हमारी तंगी, हमारी परेशानियां, हमारे परिवार की अशांति इत्यादि का मुख्य कारण ईश्वर से दूर चला जाना है। मेरे कमरे में कई लोग आते हैं दूर दूर से, मसीही लोग आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। उसके अंत में मेरा एक सवाल रहता है, सबसे प्रार्थना करते हैं। इस प्रवचन को रिकॉर्ड करने से एक दिन पहले एक जवान लड़का कुछ लोगों के साथ आया था। उसने अपनी समस्याएं बताई नहीं, उससे पहले ही मैंने उससे सवाल किया, प्रार्थना करते हो? तैयारी कर रहा है नौकरी के लिए। उसने कहा 8-10 मिनट प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा 10-20 मिनट काम करोगे तो क्या तुमको मजदूरी मिलेगी? 10-20 मिनट पढ़ाई करोगे तो क्या तुमको परीक्षा में विजय मिलेगी? 10-20 मिनट में क्या तुम भोजन पका पाओगे, खा पाओगे? यही तुम्हारी समस्या का कारण है कि तुम और तुम्हारा परिवार प्रभु से दूर चला गया है। और इसके लिए एकमात्र निवारण है प्रभु के पास आना। घर जाओ, मां बाप के साथ बैठो, प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट प्रार्थना करके प्रभु के करीब आ जाओ। तुम्हारी समस्याएं एक एक करके मिटती जाएंगी। उड़ाव पुत्र जब पिता के पास से दूर चला गया, उसकी क्या स्थिति थी? जब वापस आ गया क्या स्थिति थी? देखिए, प्रभु यीशु ने जानबूझकर ये सुंदर दृष्टांत हमें सुनाया है ताकि हम समझदार बने, प्रभु के पास लौटें। होशिया नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 1 में नबी होशिया कहते हैं, आओ हम प्रभु के पास लौट जाएं। आओ हम प्रभु के पास लौट जाएं। उसने हमें घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। हम प्रभु के पास लौट जाएं। उससे दूर जाने से हमें घाव मिले, हम घायल हो गए और एकमात्र अभी समाधान है उसके पास वापस लौट आना। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 44 वाक्य 12 में प्रभु कहते हैं कि मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध, कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए। मेरे पास लौटो क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। मेरे पास लौटो क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। तुम्हारे घाव, तुम्हारी समस्याओं का कारण यह है कि तुम मुझसे दूर चले गए हो। इसलिए एकमात्र समाधान, मेरे पास लौटो, मैं तुम्हें भला चंगा कर दूंगा। नबी योएल के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 12 में एक बहुत सुंदर वचन है। वहां लिखा हुआ है, प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। तुम मुझसे दूर चले गए, मनमाना जीवन जीते थे, तुम्हारे जीवन में तुमने बहुत सारी चोटें खाई, बहुत सारे दुख झेले। अब प्रभु कहते हैं, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, इवन नाउ रिटर्न टू मी, यानी अब भी तुम मेरे पास लौट आओ। अब भी तुम मेरे पास लौट आओ।
तुमने अपनी बुराई के द्वारा, अपनी बुरी आदतों के द्वारा, नशे के द्वारा अपनी जिंदगी बर्बाद की, अपना शरीर बर्बाद किया, अपने को बदनाम किया, परिवार को बर्बाद किया, बच्चों का भविष्य बर्बाद किया। कोई बात नहीं, अब भी तुम लोग मेरे पास लौट आओ, अब भी तुम लोग मेरे पास लौट आओ, अब भी देर नहीं हुई, मेरे पास लौट आओ, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। नबी योएल कहते हैं कि हमारा ईश्वर करुणामय ईश्वर है, दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला और अनुग्रह का धनी ईश्वर है। इसलिए वो लौट आओ। हमें अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 22 उसके वाक्य 23 से 25 तक में पढ़ने को मिलता है, यदि तुम सर्वशक्तिमान के पास लौटोगे और अपने तंबू से अन्याय को दूर कर दोगे, यदि तुम अपना सोना धूल जैसा और ऑफिर का सोना नदी के पत्थरों जैसा समझोगे, तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए सोने और चांदी का ढेर बन जाएगा। वचन कहता है यदि तुम सर्वशक्तिमान के पास लौटोगे तो सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम्हारे लिए सोने और चांदी का ढेर बन जाएगा। यदि तुम प्रभु ईश्वर के पास लौट आओगे, क्योंकि अभी तक तुम संसार में खोए हुए थे, सोने चांदी में अर्थात सांसारिकता में खोए हुए थे, अगर तुम उसको छोड़कर अपने पिता ईश्वर के, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओगे तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे लिए सोना और चांदी का ढेर बन जाएगा। इसलिए वचन कहता है वापस आओ। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 17 उसके वाक्य 21 और 22 में हमें पढ़ने को मिलता है, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढारस बंधाता है। पाप छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट जाओ। ईश्वर का काम है। ईश्वर चाहता है कि हम लोग उसके पास लौट जाएं और जीवन प्राप्त करें। ईश्वर चाहता है कि हम लोग उसके पास लौट जाएं और जीवन प्राप्त करें। हम उसके पास लौट जाएंगे तो ईश्वर हमें जीवन प्रदान करेगा। ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की योजना है। जो भी उसके पास लौट जाएगा उसको ईश्वर जीवन प्रदान करेगा। इस्यास नबी अध्याय 55 उसके वाक्य 7 को सुनिए। वचन में लिखा हुआ है, पापी अपना मार्ग छोड़ दें और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। वचन में लिखा हुआ है, पापी अपना मार्ग छोड़ दें और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, समाज के सामने कितने ही बड़े दुष्ट क्यों ना हो, वचन कहता है यदि वह प्रभु के पास लौट आएगा तो प्रभु उस पर दया करेगा, क्योंकि वो दया सागर है। उसको एक नया जीवन प्रदान करेगा। प्रभु के पास लौटने में ही हमारा कल्याण है। उड़ाऊ पुत्र के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं था। परदेश में बैठकर, सूरों के बीच बैठकर अपने छाती पीटने से कोई फायदा नहीं होता। अक्सर मैंने बहुत सारे विश्वासियों को इस तरह करते हुए देखा है, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया। ना, तुमको उठना होगा और प्रभु के पास लौटना होगा। यीशु को पकड़वाने के बाद यूदस करियोती को भी अपने अपराध का एहसास हुआ था और वो कोसता जा रहा था कि मैंने अपराध किया, मैंने अपराध किया। और उस कोसने के और इस दोष भावना के फलस्वरूप उसके जीवन में क्या हुआ, उसने आत्महत्या की। इसलिए अपने छाती पीटना काफी नहीं है, प्रभु के पास लौट जाना है। प्रभु कहते हैं आओ। बारूक के ग्रंथ के अध्याय 4 में प्रभु कहते हैं, बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 28 और 29 में,
तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। एक बार और पढ़ना चाहता हूं, वचन में क्या लिखा हुआ है? तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी। बराबर तुम यही सोचते रहते थे कि दूर चला जाऊंगा, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। क्यों? क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया, जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। तुमने सोचा कि मैं प्रभु को छोड़कर दूर भाग जाऊंगा और तुम्हारे जीवन में विपत्ति आई और उसने आने दिया, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था, वो तुमको वापस चाहता था, इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसा होने दिया। वचन कहता है अब 10 गुना उत्साह के साथ वापस लौटाओ उसके पास, क्योंकि वह उन सारी विपत्तियों से तुम्हें छुड़ाएगा और तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा, तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कहते हैं आओ हम एक साथ बैठकर बातचीत करें। हमारे पापों के कारण प्रभु ने हमारा परित्याग नहीं किया है, बल्कि प्रभु सतत हमें आह्वान करते रहते हैं, वापस आ जाओ, लौटो। उड़ाओ पुत्र का पिता पुत्र को दूर से देखता है और उसकी ओर दौड़ पड़ता है, यानी उसकी नजरें उस ओर लगी हुई थी। उसी तरह ईश्वर हमारी राह देखते रहता है। जिस समय भी आप ईश्वर की ओर लौट के आएंगे, आपकी ओर ईश्वर दौड़ेगा, आपको अपनाएगा, आपको वो सब वापस दिलाएगा जो आपके दूर जाने से आपने गंवा दिया था। हमारा कल्याण इस बात में है कि प्रभु की ओर लौटे। प्रभु कहते हैं आओ हम एक साथ बैठकर विचार करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए, इस समय के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें बार बार बुलाता है, कहता है मेरे पास लौटाओ, इसमें तुम्हारा कल्याण है। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए मुझसे जुड़े रहना तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझसे जुड़े रहने से तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे। प्रभु यीशु समय के लिए धन्यवाद देते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें हिम्मत दीजिए। जिन जिन परिस्थितियों तक हम पहुंच चुके हैं, जिस बुराई में हम लोग पहुंच चुके हैं, उन सारी परिस्थितियों से उठने और उड़ाऊ पुत्र की तरह हिम्मत बांधकर तेरी ओर वापस आने के लिए कृपा दीजिए, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण है। इस बात को समझने की कृपा दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आराधना 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 आराधना
पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। आबा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। आबा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। आराधना 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 आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन रोटी की आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन सत्य की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। आराधना 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 आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। जीवित प्रभु की आराधना, मेरे मसीह की आराधना। आराधना 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 आराधना। आइए हम प्रभु की आराधना में कुछ समय और बिताएं। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप को पूरी तरह से स्थिर कीजिए। जीवित प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए। अपने हृदय को जागृत कीजिए, मन को जगाइए, आत्मा को जगाइए। प्रभु अपने पवित्र वचन में हमारा आह्वान करते हैं, कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बड़ी उम्मीदों के साथ हम प्रभु के सानिध्य में आ जाएं। इस समय बड़ी आशा के साथ इस समय हम प्रभु के पास आए। हमारे जीवन में कितनी थकान है, कितनी पीड़ाएं हैं, अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं, शारीरिक पीड़ाएं, दर्द, रोग, दुर्बलताएं, परिवार की तंगी, बेरोजगारी,
परिवार की अशांति, एक एक बात को इस समय हम प्रभु के सामने लाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बड़े विश्वास के साथ इस आराधना में भाग लें। ये विश्वास करें कि इस आराधना के दौरान प्रभु आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। ये विश्वास कीजिए कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्वर्गदूत गैब्रियल ने मां मरियम से कहा, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और इस समय अपने आप से कहिए, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे जीवन की कठिनाइयां पहाड़ जैसे दिखाई दें, मेरे रोग ऐसा लगे कि मुझे मिटेगा नहीं, उसके लिए कोई दवा नहीं है। प्रभु यीशु की आवाज को सुनिए। जब लाजरुस की बहन मार्था ने कहा कि प्रभु आज चौथा दिन है, दुर्गंध आएगी, प्रभु ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, इस समय अपने जीवन की पीड़ाओं को प्रभु के सामने लाइए। ये विश्वास कीजिए कि मेरा प्रभु आज मेरे जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु मेरे पास आए हैं, मेरे करीब आए हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ते हैं, वो अर्धांग रोगी जो 38 वर्षों से रोगी था, प्रभु यीशु उसकी खोज में आ जाते हैं। बेतसदा कुंड के पास पड़े हुए उस रोगी के पास यीशु आते हैं, उसको ढूंढते हैं, आते हैं, पूछते हैं, क्या तुम चंगा हो जाना चाहते हो? वही प्रभु यीशु उस समय आपके करीब आए हैं। विश्वास कीजिए। आपसे भी कुछ ऐसे ही सवाल कर रहे हैं, विश्वास कीजिए। अपने विश्वास को व्यक्त कीजिए। बोलिए, यीशु मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूने मृत्यु को हराया है, तूने मृत्यु को हराया है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं यीशु। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, इस आराधना के पवित्र समय के लिए। यीशु मैं इस समय अपने भाई बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आज की इस आराधना के दौरान तू उनको स्पर्श करेगा। वे जहां कहीं भी बैठे हों, मैं विश्वास करता हूं तो उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। तू एक करुणामय प्रभु है, सामर्थ्यवान प्रभु है, आंधी को शांत करने वाले, 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाने वाले। तेरे लिए क्या असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु मेरे भाई बहनों के जीवन में आइए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए, उनके हर प्रकार के बंधनों को खोलकर उन्हें आजाद करने के लिए, उनके हर प्रकार के रोग से उन्हें मुक्त करने के लिए, उनके परिवार की तंगी और उनकी बेरोजगारी को दूर करके उनको अपने प्रेम और अपनी समृद्धि से भरने के लिए आइए। प्रभु यीशु आज इस प्रार्थना के दौरान आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करेंगे। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और हृदय खोलकर, मुंह खोलकर प्रभु की आराधना और स्तुति करते जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु मेरे लिए संसार में आए, यीशु मेरे लिए संसार में यीशु आए, ने मेरे लिए यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर अपनी बलि चढ़ाया। क्रूस पर अपनी बलि चढ़ाया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। तेरे सारे वरदानों के लिए तेरे सारे वरदानों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ और जान लो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। कि मैं ही परमेश्वर शांत हो जाओ शांत हो जाओ और जान लो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर कि हूँ। मैं ही परमेश्वर हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी बुद्धि को, मेरी बुद्धि मेरे मन को, मेरे मन को, मेरे हृदय को मेरे हृदय को शांत कीजिए। शांत कीजिए। तेरी उपस्थिति का तेरे उपस्थिति का एहसास करने के लिए एहसास करने के मुझे लिए शांत कीजिए, मुझे शांत मुझे कीजिए, मौन कीजिए। मुझे मौन कीजिए। तेरे सानिध्य में आने के तेरे लिए, सानिध्य में आने के तेरे लिए, पैरों के पास बैठने के लिए, तेरे पैरों के पास बैठने के तुझे लिए, सुनने के लिए तुझे सुनने के मुझे लिए कृपा दीजिए। मुझे कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लाजरुस की बहन मरियम की तरह, लाजरुस की बहन मरियम की तरह, लाजरुस की बहन मरियम की तरह लाजरुस की बहन मरियम की तरह तेरे कदमों पर बैठकर तेरे कदमों पर बैठ तेरी पवित्र वाणी को सुनने के लिए तेरे पवित्र वाणी को सुनने मुझे के लिए कृपा दीजिए। मुझे कृपा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेरी आवाज सुनने के लिए, तेरी आवाज सुनने तेरे के लिए, सानिध्य का अनुभव करने के लिए, तेरे सानिध्य का अनुभव करने के समय लिए, निकालने के लिए, समय निकालने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करने के मुझे लिए, प्रार्थना का वरदान दीजिए। मुझे प्रार्थना हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। शांत हो जाइए, मौन हो जाइए, प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। जीवित प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। अपने को मौन कीजिए, शांत कीजिए। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए इस गीत को गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक हर बार गाएंगे। दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन हो जाइए और प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। प्रभु अपने पवित्र रक्त से आपको धोए, शुद्ध करे। आपके घर और घर के कोने कोने को इस समय शुद्ध और पवित्र करे। आपके परिवार के हर सदस्य को इस समय शुद्ध करे, पवित्र करे। हर तरह के अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्मा की प्रपंच और दुष्ट आत्मा की हर प्रकार के असर से
यीशु के मूल्यवान रक्त के द्वारा इस समय आपको छुटकारा मिले, आजादी मिले। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त के द्वारा इस समय में आजादी दीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। मेरे भाई बहन जहां कहीं भी बैठे हैं, प्रभु यीशु समय तेरे पवित्र रक्त को छिड़क कर उन्हें शुद्ध और पवित्र कीजिए। हर तरह की बुराई से, बुरी संगति से, बुरी आदत से छुटकारा दीजिए। आइए इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। सभी रोगी भाई बहनों से मैं अनुरोध करूंगा कि समय इस वचन को अपने मन में दोहराते जाना। यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा, भली चंगी हो गई हूं। अपने हृदय में बात को दोहराते जाइए। यीशु के एक घाव के द्वारा इस समय चंगाई मिल रही है। उनके पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा चंगाई मिल रही है। हर तरह के रोग से, पुराने छोटे हर प्रकार के रोग से चंगाई मिल रही है। पूर्ण विश्वास के साथ आइए हम लोग इस समय हमारे बीच में जितने भी रोगी भाई बहन बैठे हुए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, उन सभी के लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हे चंगाई 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 चंगाई। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति से इस समय हम लोग प्रभु की आशीष पाएंगे। हृदय खोलकर प्रभु की आशीष पाएं। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी ने आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।